नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीतीश कुमार की दांव से बदली बिहार की सियासी चाल। बिहार के लोग अब नए साल के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके पहले गुजरने वाले साल की भी समीक्षा होने लगी है। गौर से देखें तो चुनाव से पहले के इस साल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी चाल और राजनीति में हुए नए लोगों के आगाज के लिए याद किया जाएगा। इसने बिहार की सियासी चाल बदल दी। पार्टी गठबंधन में 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटों पर सफल रही। पार्टी का स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा और वह बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगियों में से एक बनी, जिसका असर साफ तौर पर दिखा। और मोदी सरकार ने जब बजट पेश किया तो बिहार के लिए खजाना खोल दिया। बीपीएससी अभ्यर्थी गांधी मैदान से रविवार को करेंगे आंदोलन का आगाज। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्र सांसद लगाया जाएगा। इसमें री एग्जाम की मांग कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इस बात की घोषणा छात्र के साथ साथ जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने किया। प्रशांत किशोर ने छात्रों की उपस्थिति में कहा कि रविवार को गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के नजदीक छात्र सांसद लगाया जाएगा। इसमें सभी छात्र भाग लेंगे और वहीं हम लोग आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। इसके बाद हम अपने आंदोलन की रणनीति भी तय करेंगे। दाना लदे कंटेनर में छुपा रखी थी 631 कार्टून शराब। आधी रात पुलिस ने धर दबोचा। कांटी थाना की पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कंटेनर पर लदी 50 लाख रुपए से अधिक की शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए धंधेबाज के साथ कंटेनर का चालक फरार होने में सफल हो गया। थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे ने बताया कि 18 चक्का कंटेनर में दाना के अंदर छुपा के रखे गए 631 कार्टून शराब बरामद किए गई है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। बिहार का इनामी अपराधी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार। खगड़िया के चर्चित हत्याकांड का है आरोपी। बिहार के कुख्यातों को बाहरी राज्यों से भी दबोच कर लाने का सिलसिला जारी है। एसटीएफ को एक और कामयाबी हासिल हुई है। खगड़िया निवासी दीपक उर्फ दीपेन सिंह को एसटीएफ ने जम्मू कश्मीर के विजयपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी दीपक पिछले साल खगड़िया में हुए वार्ड सदस्य बम सिंह हत्याकांड में आरोपित था। इसके खिलाफ खगड़िया में विभिन्न थानों में हत्या, लूट, चोरी जैसे गंभीर अपराध के कई मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने दीपक के ऊपर इनाम भी रखा था। जम्मू कश्मीर के उसके छिपे होने की सूचना पर एसटीएफ ने वहां जाकर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार किया। छात्राओं के बीच जमकर चले लात घूसे तू मैं से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंचा। मुजफ्फरपुर में बीच सड़क छात्राओं के बीच मारपीट का एक और मामला सामने आया है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड नंबर 2 में छात्राओं के 2 गुटों में शुक्रवार शाम भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चले। कुछ देर तक परिवार की महिलाएं भी दोनों की तरफ से आमने सामने हो गई। वहीं उनमें भी जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर हो रहे मारपीट का वीडियो मोहल्ले की ही किसी व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसको लेकर अब शहर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई बॉयफ्रेंड को लेकर विवाद बता रहा तो कोई क्लासरूम में हुए विवाद के बाद भिड़ंत होने की जानकारी दे रहा। संजीव हंस के करीबी इंजीनियर के घर पहुंची ईडी। होटल समेत 2 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। आईएएस संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि ईडी की टीम संजीव हंस के करीबी और उनके अवैध तरीके से अर्जित की गई कमाई का निवेश करने वाले कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने शनिवार सुबह पुल निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर कर छापेमारी की है और टीम ने इंजीनियर के पटना और गया 2 ठिकानों पर रेड मारी है। पुल निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार के घर और होटल में रेड चल रही है। बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर तेजस्वी यादव का आया बयान। बिहार में वर्तमान एनडीए सरकार मजबूत है या नीतीश कुमार फिर से सत्ता परिवर्तन करेंगे, यह सवाल पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में काफी चक्कर काट रहा है। लेकिन अब इस मामले में खुद बिहार के नेता विपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने खुलकर जवाब दिया है। दरअसल राबरी आवास के बाहर जब बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से यह सवाल किया गया कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा पिछले कुछ दिनों से काफी आम हो गई है कि बिहार का सियासी समीकरण बदलने वाला है और सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसके जवाब में उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और बिहार में सत्ता नहीं बदलने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह तो बातें हो रही हैं, वह महज बेकार की बातें हैं।
गिरिराज सिंह के बाद अब तेजस्वी यादव ने की मांग। केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी ने बीजेपी मांग पर हामी भर दी है। गिरिराज सिंह के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। बता दें कि इससे पहले जेडीयू और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग पे बात कही थी। 3 जनवरी तक बीपीएससी धरना स्थल पर नहीं जाएंगे गुरु रहमान। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर पटना से है। पटना पुलिस ने जाने माने कोचिंग संचालक कर गुरु रहमान को लेकर बड़ा फरमान जारी किया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर जाने से उन्हें मना कर दिया गया है। उन पर यह पाबंदी 3 जनवरी तक जारी रहेगी। हालांकि गुरु रहमान ने कहा कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध वे करते रहेंगे। उन्होंने छात्रों को भड़काने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने कभी पेपर लीक की बात नहीं कही, बल्कि आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द करने की मांग। धरना स्थल पर छात्रों के विरोध के चलते लौटे खान सर। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अभ्यर्थी बीते 9 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन को पटना के शिक्षकों और कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। शुक्रवार को धरना स्थल पर एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। धरना स्थल पहुंचे पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा है। छात्रों की नाराजगी के चलते उन्हें तुरंत वहां से लौटना पड़ा। धरने पे मौजूद एक छात्र ने दावा किया कि खान सर इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे पिछले कुछ दिनों से गायब थे और जब उनसे सरकार के खिलाफ बोलने को कहा गया तो वे वहां से भाग गए। आयुर्वेदिक दवाओं की खरीदारी में गड़बड़ी। बिहार में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की खरीद में 10 वर्षों से गड़बड़ी जारी है। आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं की खरीदारी केवल 25 प्रकार की हुई है, जबकि आवश्यक दवाओं की सूची में 220 दवाएं हैं। राज्य आयुष समिति ने दवाओं की खरीदारी की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की योजना बनाई है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में केवल 25 दवाएं अस्पतालों में पहुंची है और इनका वितरण शुरू किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में दवाओं की कमी बनी हुई है जिससे रोगियों को परेशानी हो रही है। बिहार में 5 फार्मेसी कॉलेजों में अतिथि शिक्षक की भर्ती। बिहार के 5 जिलों के फार्मेसी संस्थानों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। पटना, बांका, रोहतास, सिवान और नालंदा में 13 अतिथि शिक्षक मानदेय पर रखे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों के पास एम फार्मा डिग्री और 2 साल का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। आवेदन 8 जनवरी तक किए जा सकते हैं। यह कदम शिक्षकों की कमी को देखते हुए फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर ने कहा सरकार गिर जाएगी। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर ने इस घटना की निंदा करते हुए नीतीश सरकार को घेरा। प्रशांत किशोर ने छात्रों से मुलाकात करते हुए कहा कि अब अगर फिर से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो सरकार गिर जाएगी। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन को भड़काने के आरोप में एक शिक्षित रोहित प्रियदर्शी को गिरफ्तार किया है और कई कोचिंग संचालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव ने बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज पर किया सवाल। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। पटना पहुंचे तेजस्वी ने पूछा बिहार में कौन चला रहा है सरकार। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का शिष्य बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध को नापसंद करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि छात्रों के आंसू और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती छात्रों के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। भागलपुर में भाजपा की पीरपौंती मंडल अध्यक्ष नियुक्ति पर कंफ्यूजन। भागलपुर में भाजपा ने नए मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है, लेकिन पीरपौंती मंडल अध्यक्ष के चयन को लेकर कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया है। भाजपा विधायक ललन कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट पर रवि प्रकाश शर्मा को पीरपौंती मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिया और उन्हें बधाई दी है। इस पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस फैल गया है। बाद में विधायक ने सफाई दी कि यह एक टाइपिंग मिस्टेक था और वास्तविकता में रवि प्रकाश शर्मा का नाम फाइनल हुआ था। हालांकि भाजपा के जिला चुनाव प्रभारी विजय शंकर चौधरी ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि पीरपौंती मंडल अध्यक्ष के लिए हरिराम शर्मा का नाम सबकी सहमति से तय किया गया था।
सरकारी स्कूल के बच्चों का सिलेबस बदला, अब इन किताबों से होगी पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2025 से 26 के सिलेबस में बदलाव किए जाने का फैसला लिया गया है। दरअसल अब कक्षा 6 से 8 तक एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें लागू की जाएंगी। इन किताबों में बिहार के भूगोलिक, ऐतिहासिक और सोशल एनवायरनमेंट से संबंधित अतिरिक्त चैप्टर भी जोड़े गए हैं। वहीं कक्षा 1 से 5 तक की किताबें पहले की तरह ही रहेंगी, जिसे एससीईआरटी द्वारा तैयार की जाती है। इनकी छपाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। औद्योगिक विकास के लिए 11,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की तैयारी, 14 जिलों में जमीन चिन्हित। नीतीश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 11,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया है। वैशाली जिले में सबसे अधिक 1,321 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। पटना में 245 एकड़ और बियाडा के पास 1,407 एकड़ जमीन पहले से उपलब्ध है। 14 जिलों में जमीन की जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें 1,380 एकड़ रेती और 376 एकड़ सरकारी भूमि उपयुक्त पाई गई है। वहीं 24 जिलों की जमीन की समीक्षा प्रक्रिया जारी है। सरकार का लक्ष्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। राघोपुर से चुनाव लड़ाने की मांग के साथ जनसुराज बैठक में प्रशांत किशोर के राजनीतिक कदमों पर मंथन। वैशाली के बिदुपुर में जनसुराज पार्टी की बैठक में प्रशांत किशोर को राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाने की मांग उठी। कार्यकर्ताओं ने उनके हर घर जनसुराज अभियान को सफल बनाने और पार्टी के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की। राघोपुर से चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। यह कदम बिहार की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। बैठक की अध्यक्षता जनसुराज विदुपुर अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह ने की और राज्य अभियान समिति सदस्य विनोद कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बिहार के 5 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस में प्रमोशन। बिहार पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में प्रोन्नति दी गई है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर अंजनी कुमार, रवीश कुमार, राजेश कुमार, रामानंद कुमार, कौशल और संजय कुमार को बिहार कैडर में शामिल किया है। ये अधिकारी 1 साल के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और इंडक्शन प्रशिक्षण लेंगे। इस प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अधिसूचना की प्रति राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और संघ लोक सेवा आयोग को भी भेजी गई है। यह कदम बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए करियर उन्नति का बड़ा अवसर है। मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम में भजन पर विवाद, शहनवाज ने विरोधियों को भाजपा से बाहर बताया। पटना के बापू सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका देवी के भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर विवाद हुआ। कुछ लोगों ने भजन का विरोध किया, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शहनवाज ने कहा, विरोध करने वाले भाजपा के नहीं थे, सभा के अधिकांश लोग भजन का आनंद ले रहे थे। मैंने विरोध करने वालों को शांत कराया। देवी ने स्वेच्छा से माफी मांगी, किसी ने दबाव नहीं डाला। उन्होंने इस घटना को बिहार की गरिमा के विपरीत बताया है। 100 करोड़ के जीएसटी हेराफेरी के मामले में बड़ी कार्रवाई। अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने दरभंगा पुलिस के सहयोग से रयाम थाना क्षेत्र के बनसारा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए के जीएसटी के हेराफेरी के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट विपिन झा और आशुतोष झा को गिरफ्तार किया है। दोनों अरुणाचल प्रदेश में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं और अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने बताया कि दोनों अपने क्लाइंट के जीएसटी रिटर्न फाइल करने में 100 करोड़ रुपए ज्यादा की हेराफेरी करने का आरोप लगा है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपी को अरुणाचल पुलिस ने अपने साथ ले जाने की कानूनी प्रक्रिया करने में जुट गई है। राजद ने चिराग पासवान को दे दी यह सलाह। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के समर्थन में तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, मनोज भारती, अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई नेता बोल चुके हैं, लेकिन अब तक चिराग पासवान का इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। चिराग पासवान की चुप्पी पर राजद प्रवक्ता बंटू सिंह ने जमकर हमला बोला है। राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता बिट्टू सिंह ने कहा कि चिराग पासवान देख रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है बिहार में। आपको देशी बिहारी बनना चाहिए, लेकिन आप तो विदेशी बिहार में बने फिर रहे हैं। इसी से काम चलेगा क्या? बिहार में क्या क्या हो रहा है? आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सब कुछ फुस हो गया है। इसलिए अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से सीखिए, वो झुकते नहीं है। जो लड़ता है वो आगे बढ़ता है, लड़ना सीखिए तेजस्वी से।
तेजस्वी ने नीतीश समेत एनडीए को घेरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते कई दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। एक बार फिर तेजस्वी निशाना साधे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो किसी विषय पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। इन लोगों ने नीतीश कुमार को कैद कर लिया है, वो होश में नहीं है, सिर्फ उनके चेहरे को आगे रखकर सरकार चलाई जा रही है। बिहार में कोई सरकार ही नहीं है। बिहार के भागलपुर में बिजली कंपनी को 2 एसडीओ ने लगाया चूना। भागलपुर जिले में बिजली विभाग के 2 पूर्व एसडीओ पर कार्रवाई हुई है। एक एसडीओ के एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगी है तो दूसरे के वेतन वृद्धि पर रोक सहित गबन राशि की वसूली का निर्देश जारी हुआ है। नाथनगर विद्युत सब डिवीजन के पूर्व सहायक अभियंता कन्हैया प्रसाद की वजह से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 2,45,524 रुपए का राजस्व की क्षति हुई है। पूर्व एसडीओ कन्हैया प्रसाद और आशीष कुमार पर गाज गिरी है। झारखंड में नए प्रयोग की तैयारी में जुटी बीजेपी। झारखंड में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली भाजपा में एक बार फिर प्रयोग का सिलसिला आरंभ होगा। पार्टी में संगठनात्मक बदलाव को लेकर मंथन हो रहा है। रघुवर दास समेत कई नाम नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चर्चा में हैं। हर बार हार के बाद भाजपा झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन करती रही है, फिर यह प्रक्रिया दोहराई जानी है। पार्टी में अभी रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं ने नई भूमिका तय की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में कर दिया है। इसके बाद उनके हाथ में पार्टी की कमान दी गई है। उन्होंने भाजपा को फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए खूब मेहनत भी की।